हेलो गाइस, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है निशु क्लासेस में। आज हम एक कोशिश यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस घर में यूज़ होने वाली वो छोटे छोटी सेंटेंसेस जो हम बोलने में शर्माते हैं, घबराते हैं। आइए चलिए ये घबराहट दूर करते हैं और इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए करते हैं अपनी एक कोशिश। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। एक्सक्यूज मी इफ देयर हैज़ बीन एनी मिस्टेक। मिस्टेक को हम बोलते हैं गलती। वह अंग्रेजी में अच्छा है तो क्या बनेगा? He is good at English. गुड मैंने अच्छा, इंग्लिश मैंने अंग्रेजी। वह अब तक घर पर पहुंच गया होगा तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? अब तक घर पर पहुंच गया होगा। He will have reached home by now. He will have reached home by now. Now means अब, home मैंने घर, reached means पहुंच, यानी कि पहुंच गया होगा पास्ट में, इसलिए reached आएगा। He मैंने वह और विल हैव जो लगी है वो लगी है इसमें सहायक क्रिया। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस पूरा हो गया। हम दोनों को यही लगता है, मतलब जब हम एक बात से सहमत होते हैं तो हम बोलते हैं हम दोनों को यही लगता है। इसकी इंग्लिश बनेगी वी बोथ थिंक द सेम। वी बोथ थिंक द सेम। कृपया पर्दा लगा दो। कृपया पर्दा लगा दो। प्लीज ड्रॉ द कर्टन। Please draw the curtain. माफ कीजिएगा, किसी से माफी मांगने को बोलेंगे माफ कीजिएगा। Excuse me। जब हम किसी से इजाजत मांगते हैं, बीच में बोलते हैं, तब हम बोलते हैं Excuse me। ये सॉरी वाला माफ करना नहीं है कि सर फोड़ दिया इसलिए हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, यह किसी के बीच में इंटरफेयर करने को बोलते हैं एक्सक्यूज मी। ओके, तो चलिए अगला सेंटेंस है हमारा, ये है चिटकनी लगाओ। चिटकनी लगाओ, इसकी इंग्लिश क्या होगी चिटकनी लगाने की? ड्रॉ द बोल्ट। ड्रॉ द बोल्ट। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। केक के 2 टुकड़े करो, केक को आधा काटो, यानी कि केक काटने की बात की गई है। कट द केक इन हाफ। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? कट द केक इन हाफ। कट द केक इन हाफ। हाफ मीन्स आधा और कट मीन्स काटना होता है, और केक का तो आपको पता ही है, तो कट द केक इन हाफ। माफ़ कीजिए मुझे देरी हो गई। देर से आने के लिए हम माफ़ी मांगते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉरी आई गोट लेट। सॉरी आई गोट लेट। मैंने कल बाल कटवाए। मैंने कल बाल कटवाए। इसकी इंग्लिश, क्योंकि हर अधिकतर हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं कि मैंने इसके कल बाल कटाए, तो आई गोट माई हेयर कट यस्टरडे। आई गोट माई हेयर कट yesterday. Second है I had my hair cut yesterday. I had my cut yesterday. कुछ नहीं हमेशा की तरह ही है। कुछ नहीं हमेशा की तरह ही है। इसकी इंग्लिश बनेगी nothing it is as usual. Nothing it is as usual. कुछ नहीं यानी कि नथिंग। मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। जब हम किसी से गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं तो क्या बोलेंगे? आई एपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। आई एपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ऐसी बात नहीं है। किसी बात के लिए हम बोलते हैं दैट्स नॉट द केस। दैट्स नॉट द केस। ऐसी बात नहीं है। रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है?
हम किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं ना कि स्टेशन कितनी दूर है, तो बोलेंगे हाउ फॉर इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर। यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, हाउ फॉर इज़ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या तुम इस सुई में धागा डाल दोगे। अधिकतर हमारी दादी होती हैं या हमारी आई साइड में थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है, तो हम बोल देंगे क्या तुम सुई में धागा डाल दोगे। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कुड यू थ्रेड दिस नीडल फॉर मी। कुड यू थ्रेड दिस नीडल फॉर मी। फिल्म कब शुरू होगी। अगर कोई फिल्म देखनी है और वो शुरू नहीं हो रही, तब हम क्या पूछेंगे, फिल्म कब शुरू होगी। इसकी इंग्लिश होगी When will the movie start? When will the movie start? या फिर At what time will the movie start? At what time will the movie start? इन दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये वो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूज़ घर में यूज़ करते हैं। तो इसमें यूज़ करने में क्या शर्माना, क्या घबराना। वह बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है। मतलब हम किसी के लिए बोलते हैं ना कि वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्परेयर्ड। ही इज़ वेरी शॉर्ट टेम्परेयर्ड। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, बहुत जेलिसी वाले होते हैं। ये अनजाने में हुआ था। जब कोई चीज़ अनजाने में हो जाती है तो हम बोलते हैं ये अनजाने में हुआ था। अधिकतर घर में कुछ भी टूट फूट जाता है तो हम बोलते हैं ना ये अनजाने में हुआ था, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज डन अननोविंग। ठीक है, नेक्स्ट है, बस छूट गई होगी। बस छूट गई होगी। हम अंदाज़ा लगाते हैं ना घर पे बैठे बैठे कि उसकी बस छूट गई होगी, तो क्या बोलेंगे, द बस विल हैव लेफ्ट। द बस विल हैव लेफ्ट। ठीक है, अगला है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हम अधिकतर बोलते हैं ना तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। कोई हमें कुछ कह देता है तो हम बोल देते हैं ना तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। ठीक है, मीन मतलब कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है। हम किसी को बोलते हैं कि उसकी तो काम करने की कोई सीमा ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट। ठीक है, इसी तरीके से हम छोटे छोटे सेंटेंस घर में यूज़ करेंगे ना, तो एक दिन परफेक्ट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, अगर आप ऐसे ही हमारे साथ रहे। ठीक है, इसीलिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगला है, तुम्हें क्या हुआ है। हम पूछते हैं ना, किसी का मूड अपसेट होता है, बीमार होता है, तुम्हें क्या हुआ। व्हाट्स द मैटर विद यू। व्हाट्स द मैटर विद यू। क्या हुआ, एकदम से पूछते हैं क्या हुआ। व्हाट हैपन। व्हाट हैपन। ओके, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। व्हाट्स द मैटर विद योर वॉइस। व्हाट हैपन टू योर वॉइस। तुम या आप क्या कर रहे हो। तुम और आपकी एक इंग्लिश बोलते हैं, इसलिए बोलेंगे हम व्हाट आर यू डूइंग। अगर बड़ा है तब भी, छोटा है तब भी, बराबर का है तब भी, व्हाट आर यू डूइंग। तुम या आप क्या कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ये छोटे छोटे सेंटेंस में होने वाली घबराहट को दूर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।